या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की जानिब से यहाँ सोलापुर महानगर पालिका में हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और हमारा मेन मुद्दा यही था कि हम लोग कमिश्नर साहब को ये बताना चाहते थे कि जो सोलापुर शहर में आज जो वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, तो हम लोगों ने साहब से बात की और अफसोस जताया कि ये जो काम हम लोग आज बता रहे हैं आपको, ये कॉरपोरेशन को ये प्री मानसून काम है। ये मानसून आने से पहले ही ये सारे कामों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाता और किया जाता तो शायद आज जो समस्या, जो तकलीफ़, जो परेशानी सोलापुर की आवाम को हो रही है वो शायद नहीं हो पाती। बहरहाल ठीक है, जब जागे तब सवेरा। हम लोग ने कमिश्नर साहब को शहर के सातों नालों को साफ़ करने के लिए अंदर से जो भी उसकी गंदगी है, झाड़ उग चुके हैं, जिसकी वजह से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में तकलीफ़ आ रही है। तो कमिश्नर साहब ने हमारी बातें बहुत अच्छे से सुने। उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए। हमारे जो प्रस्ताव है उसमें उन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद पिक्चर्स मांगे, फ़ोटोज़ के साथ उन्होंने हम लोग को बोले कि आप लोग दीजिए, और वो खुद साइट विज़िट कर रहे हैं और वो बोले हमारी टीम, उनकी टीम को भी भेजेंगे। ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सोलापुर महानगर पालिका इन नालों की सफाई करेगी, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ें कम होगी। और मैं स्पेशली कमिश्नर साहब को बोलना चाहता हूँ कि अभी ये मानसून का सीज़न है और टचवुड यहाँ अच्छी बारिश हो रही है। तो और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अलर्ट भी दिया गया है, ज़्यादा बारिश की संभावनाएं है सोलापुर में। तो एक आध दो दिन में ही अगर ये सारे कामों का निपटारा कर देंगे तो सोलापुर की जनता त्रस्त नहीं रहेगी। कमिश्नर साहब से बात की कि जो इफ़ेक्टेड एरियाज़ थे, जिन लोगों के घर में पानी जाने की वजह से नुकसान हुआ था, तो पंचनामे बहुत कम हुए। उसकी वजह हम लोग को ये समझ में आई कि लैक ऑफ स्टाफ, वो चाहे कॉरपोरेशन के पास या जिलाधिकारी के पास स्टाफ की कमी होने की वजह से पंचनामे नहीं हो पाए। तो हम लोग ने ये भी डिमांड की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग इफ़ेक्टेड हैं उनके पंचनामे हो, और जिनके पंचनामे हो चुके हैं उन लोगों तक रिलीफ या जो भी उनका मुआवजा है वो जल्द से जल्द पहुँचा दें। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल है सर। हाँ, वो परसों एक मीटिंग हुई महाविकास आघाड़ी की। हाँ। सभी नेता लोग जो है एकत्र आके एक बैठक लिए, तो उसमें कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष है चेतन भाऊ, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि ये महाविकास आघाड़ी में जो है एमआईएम को भी लेना है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस बात पर जो है ना, आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए अच्छी बात है। कांग्रेस के हमारे शहर अध्यक्ष चेतन भाऊ हमारे भाई हैं और उन्होंने बोले कि हमको लेना चाहिए। इस सिलसिले में मेरी भी बात हुई थी महाविकास आघाड़ी के नेताओं से। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ भाजपा को दूर रखना है और भाजपा को हराने के लिए अगर महाविकास आघाड़ी हमारे पास आ रही है, हमारे तो दरवाजे खुले ही हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग सब साथ में मिलकर इलेक्शन लड़े, ताकि एक ताकत बनकर आज जो भाजपा, आज आप देख सकते हैं कि सिर्फ सोलापुर ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में कैसी गंदी राजनीति कर रही है। तो अगर इनको उखाड़ फेंकना है तो हमको कॉरपोरेशन लेवल से ही शुरुआत करना पड़ेगा। तो चेतन भाऊ ने ऐसा बोले तो मैं उनके ये जो ऑफ़र है उसको धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी वाले हमको भी बुलाए बातचीत करने के लिए, तो हम बात करेंगे और कुछ सम्मानपूर्वक ऑफ़र होगी तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करके हम साथ में भाजपा को रोकने के लिए हम साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कुछ महाविकास, देखिए, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सोच है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने सत्ता में आने के लिए अपनी आइडियोलॉजी के साथ कितना समझौता किए हैं वो पहले खुद समझ ले और फिर बाद में हमारा विरोध करें। देखिए, मकसद दुश्मन को हराना है, या हम हमारे आपस के जो भी वो है प्रॉब्लम्स है वो बाद में सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को पहले भाजपा को कैसा रोका जाए, हमको उस पर काम करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि तमाम लोग ठंडे दिमाग से सोचे, बैठे और फैसला लें। आने वाले महापालिका इलेक्शन में कितने प्रभाग में एमआईएम कैंडिडेट ठहरा कर कुछ एमआईएम पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी, और कितने प्रभाग तो मैं नहीं बोल सकता अभी, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाग में हमारा प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेंगे और हम लोग बड़ी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे।